तो देख लीजिए भाई साहब, बिहार में किस तरीके से बिहार की गंगा बह रही है, जहां पे ये डबल इंजन की सरकार दावा करती है कि खूब विकास किया है। अगर गलती से आप ट्रेन से पटना जंक्शन पहुंच गए तो उसके बाद आपको पनिया जहाज लेके दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन की स्थिति को देखिएगा तो पता लग जाएगा कि हाई देखिए, बारिश के बाद पटना जंक्शन का हाल क्या कुछ हो रखा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जाने किस बात को लेके इतना दम भरती है और ये दावा करती है कि भाई साहब हम डबल इंजन की सरकार हैं और हमने बिहार में खूब विकास कर लिया है। अब जरा एक बार तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर जो है वो पटना जंक्शन का है और यहाँ पे मोदी जी अपना चश्मा ठीक करके ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विकास दिख रहा है या फिर इस पानी में डूब गया। देख लीजिए जरा सी बारिश पे किस तरीके से पटना जंक्शन पे जल जमाव की स्थिति है। और ये जल जमाव आज से नहीं बल्कि कई सालों से होते आ रहा है, लेकिन मजाल हो कि सरकार इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाए और पटना जंक्शन की इस जल जमाव की समस्या को दूर कर सके। सिर्फ पटना की ही बात नहीं है, आप पटना के कई गली चौराहों में जाइएगा और वहां की स्थिति को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे तो बारिश से ज्यादा मतलब पानी का जल जमाव हो जाता है। जितनी बारिश नहीं होती उससे ज्यादा जल जमाव देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भाई साहब जिस बात का दावा सरकार करती है कि हमने तो बिहार में खूब विकास किया है, वो इस बारिश के पानी में विकास गोते खा रहा है। सच्चाई यही है कि ये जितना दावा है उस दावे में सच्चाई की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। और एक और बात यह है कि जिस तरीके से नीतीश जी कहते हैं कि भाई साहब ये सुशासन की सरकार है, आपको पता है बिहार में बाढ़ जो एक समस्या है वो सदियों से चली आ रही है। आपको ये पता है कि बिहार में ये जो जल जमाव की समस्या है, खास करके पटना, छपरा, आप बाकी शहरों को देख लीजिए, तो इन शहरों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये आज की समस्या नहीं है बल्कि हमेशा होते आ रहा है और इस साल भी होगा। अब मजे की बात यह है कि जब हमेशा होते आ रहा है तो आखिरकार इन नेताओं का ध्यान इसके ऊपर क्यों नहीं जाता है? आखिरकार ये लोग देख क्यों नहीं पाते हैं कि भाई साहब ये क्या हमने अपने कई जिलों का हाल बना रखा है जहां पे बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद आम जनता को जितनी तकलीफ होती है उसका कोई मतलब शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आम जनता तो आम जनता होती है, वो है ही कि बस वो दुख बर्बरता और परेशानी सह सके, चाहे वो स्टेशन पे आए तो स्टेशन से घर जाने में सहे या फिर पटना में आमतौर पे कहीं जाए तो वो सहे। ये तमाम जगहों की स्थिति है भाई साहब। हर एक जगह जो है वो डूबता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी देता है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है और इस तरीके से विकास होता है। अरे ये पहली बार की समस्या थोड़े है कि जल जमाव की स्थिति लग गई हो। अरे हमेशा देखने को मिलता है ऐसा कि जल जमाव हुआ है, कई जगहों पे देखने को मिलता है कि जल जमाव हुआ है। और इसके ऊपर सवाल पूछ दिया जाए कि भाई सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता और सरकार के पास ये आइडिया क्यों नहीं है कि भाई ये किस तरीके से ठीक होगा, किस तरीके से जल जमाव की समस्या को दूर किया जा सकता है। कोई आइडिया ही नहीं है। अब आइडिया नहीं है तो ये किस तरीके से आप लोग बिहार को दुरुस्त करेंगे ये समझ में नहीं आता। और हर बार बिहार का विकास यूं ही मतलब हल्की सी बारिश में गोते खाता हुआ दिखाई देता है। और यही इसकी सच्चाई है, यही इसका मतलब एक तरीके से माहौल बन गया है जहां पे इस तरीके का सिचुएशन हमेशा देखने को मिल रहा है। बाकी किस तरीके का विकास हुआ है, सुशासन बाबू कहाँ है, डबल इंजन कहाँ पे चल रहा है, एक इंजन से तो लोग पटना जंक्शन पे उतर रहा है तो ये हाल हो जा रहा है। बाकी दावे बहुत हैं, बदलाव के जो है बात बहुत है। आपको बता दूं ये वीडियो आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर तैर रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये बारिश हुआ है, तैरना जो है वो अब शुरू हो चुका है। चुनाव है तो यहाँ पे वीडियो तैराए जा रहे हैं और बाकी पटना जंक्शन के सामने यात्री तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको ऑटो करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहीं आए जाए तो नाव वाव करे, भाई इतना विकास हुआ है। विकास का यही तो मतलब है, जहां कभी ऑटो चलता था वहां पे नाव चलेगी। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है और आप डबल इंजन की सरकार के विकास को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।